नमस्ते बच्चों। हम लोग दूसरे पार्ट के स्वाध्याय को कर रहे थे। उसमें अपने 4 प्रश्न हो गए थे। आज हम 5वां प्रश्न हल करेंगे। 5वां प्रश्न जो कि सवाल है, तो उसमें पहला है एक विद्युत पंप की शक्ति 2 किलोवाट है, तो पंप प्रति मिनट कितना पानी 10 मीटर ऊंचाई तक खींच सकता है। यहाँ पे पंप की शक्ति दी हुई है और कितनी ऊंचाई है वो दिया हुआ है। प्रति मिनट का मतलब होता है 1 मिनट में। और कितना पानी खींच सकता है, कितना पानी यानी द्रव्यमान पूछा गया है। तो अब यहाँ हम देखते हैं सवाल को। सवाल में क्या दिया हुआ है, पंप की शक्ति है 2 किलोवाट। किलोवाट जो है उसको हमें वाट में चेंज करना पड़ेगा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 2000 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 2000। ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर। फिर समय दिया हुआ है प्रति मिनट करके लिखा है, प्रति मिनट यानी 1 मिनट। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो इसको भी हमने सेकेंड में चेंज किया। और जी का मान वहाँ दिया हुआ नहीं है, पर बच्चों जी का मान आपको याद रखना पड़ेगा। वो कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और हमें ज्ञात क्या करना है, एम यानी द्रव्यमान, कितना पानी खींचेगा। अब यहाँ पे सूत्र मैंने बहुत सारे लिखे हैं, तो आप डायरेक्ट ये सूत्र लगा करके भी सवाल हल कर सकते हैं। ये सूत्र कैसे बना है उसके लिए मैंने ये सारे सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये आप सूत्र पढ़ चुके हैं, P बराबर W/T। ये भी सूत्र आपने पढ़ा है, W बराबर FS। और एक सूत्र ये पढ़ा है, F बराबर MA। तो अब इस सूत्र में मैंने इस W का मान रखा, तो P बराबर W की जगह क्या हो गया, FS/T। अब यहाँ पे F का मान रख दिया। F का मान क्या है, MA, तो MA और S है ही बटे T। अब बच्चों चूंकि पिंड नीचे से ऊपर पानी को ले जा रहा है, पंप जो है पानी को किधर ले जा रहा है, नीचे से ऊपर। तो नीचे से जब ऊपर ले जाया जाता है तो उस समय त्वरण कौन सा होता है, गुरुत्वीय त्वरण। अगर कोई पिंड इस तरह से जमीन पे इधर से इधर जाता है तो उसका त्वरण क्या होगा, A। पर अगर पिंड नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आता है तो उस समय पिंड पर त्वरण कौन सा होगा, G यानी गुरुत्वीय त्वरण। उसके बाद है बच्चों और S चूंकि अभी ऊंचाई है, पृथ्वी से ऐसे इतनी ऊंचाई पे गया, तो ये क्या है, विस्थापन हुआ। विस्थापन को हम क्या लिखते हैं, S। पर यहाँ पे ये इस ऊंचाई पर जाने पर विस्थापन को हम क्या लिखते हैं, H। तो इस S की जगह पे क्या लिख दिया, H। A की जगह पे G और S की जगह पे H। तो हमारे पास फाइनल सूत्र क्या प्राप्त हुआ, P बराबर mgh/T। तो आप डायरेक्ट ये सूत्र लगा के भी सवाल को हल कर सकते हैं। P का मान दिया हुआ है 2000 वाट। M हमें ज्ञात करना है, G का मान होता है 9.8 गुणा H, ऊंचाई जो दी हुई है वो कितनी है, 10 मीटर। तो S/T, T समय दिया हुआ है 60 सेकेंड, तो 60 लिख दिया। अब इसी को ही हमने हल किया, इन दोनों को तिरक गुणा कर दिया। 2000 गुणा 60 बराबर 9.8 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 98। और M, अब M का मान ज्ञात करना है, तो ये संख्या यहाँ नीचे आएगी, बटे में हो जाएगा। 98 का भाग दे देंगे दोनों को गुणा करके, या फिर काट सकते हैं आप। काटने पर हमारे पास क्या आया, 60,000/49। 60,000 में 49 का भाग दिया तो 1224.48। अब चूंकि ये क्या है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, किलोग्राम। तो आपको उत्तर क्या लिखना है, प्रश्न के अनुसार तो वह प्रश्न लिखेंगे, तो वह उत्तर लिखेंगे। वह विद्युत पंप प्रति मिनट
1224.48 किलोग्राम द्रव्यमान का पानी खींच सकता है। बच्चों अगला प्रश्न है आपके इसमें यदि 1200 वाट की एक विद्युत इस्त्री का प्रतिदिन 30 मिनट तक उपयोग किया जाता है तो अप्रैल महीने में इस्त्री द्वारा उपयोग में लाई गई विद्युत ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या देखना है, यहाँ पे शक्ति कितनी है विद्युत इस्त्री की यानी प्रेस की 1200 वाट, और प्रतिदिन 30 मिनट तक उपयोग में लाई जाती है यानी आधे घंटे तक उपयोग में लाई जाती है। तो अप्रैल महीने में बिजली का खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे बच्चों हमें एक चीज़ ये समझनी है, बिजली की जो रीडिंग आती है वो रीडिंग यूनिट में ज्ञात की जाती है। यूनिट यानी किलोवाट प्रति घंटा। तो यहाँ पे जो उसकी शक्ति दी हुई है वाट में, तो उसे हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोवाट में। और जो समय दिया है उसे भी हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे किलोवाट में चेंज करना है, तो वाट से बड़ी इकाई है किलोवाट, इसलिए हमें भाग देना पड़ेगा। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलते हैं तो भाग देते हैं, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो गुणा करते हैं। तो 1200 बटे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और भाग दे देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.2 किलोवाट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रतिदिन 30 मिनट, यानी प्रतिदिन कितने मिनट, 30 मिनट। तो क्या हो गया, कितने घंटे, आधा घंटे। और महीना कौन सा दिया हुआ है, अप्रैल। तो अप्रैल महीने में कुल दिनों की संख्या होती है 30। तो मिनट को घंटे में बदलना है तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। यहाँ भी मिनट छोटी इकाई है और घंटा बड़ी इकाई है। तो छोटी इकाई को जब बड़ी इकाई में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 30 बटे 60। और यहाँ पे 30 क्यों किया है, क्योंकि अप्रैल महीने में दिनों की संख्या कितनी है, 30, इसलिए हमने 30 से गुणा किया। जब इसे हल करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं, 15 घंटे, और हमें उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है। कार्य यानी यहाँ पे बिजली का खर्च। तो अब उसको ज्ञात करने के लिए हमने ये सूत्र अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, P बराबर W बटे T। सबके मान रख देंगे। P का मान कितना है, 1.2 किलोवाट बराबर W यानी किया गया कार्य बटे T यानी समय 15। W का मान ज्ञात करना है तो ये किधर चला जाएगा, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, यहाँ भाग में है, इधर आया तो गुणा में हो जाएगा। तो 1.2 गुणा 15 बराबर W, या W बराबर 15 दूनी 30, 15 एकम 15 और 3 18। तो एक अंक से पहले दशमलव यहाँ लगा दें। अब ये किस में है, किलोवाट घंटे में, और किलोवाट घंटे को हम क्या कहते हैं, यूनिट। तो कुल कितने यूनिट बिजली खर्च होगी, तो आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है, कुल 18 यूनिट बिजली खर्च होगी। बच्चों अगला प्रश्न है ई यानी तीसरा, 10 मीटर ऊंचाई से ज़मीन पर गिरने वाली गेंद की ऊर्जा ज़मीन पर टकराते ही 40% कम हो जाती है, तो वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऊंचाई ज़मीन से, हाँ ठीक है। तो इसको देखेंगे, ये ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ से ये ऊपर h ऊंचाई, ये ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर दी हुई है। इस 10 मीटर ऊंचाई से कोई गेंद ज़मीन पर गिर रही है, और जब वो ज़मीन से टकराती है तो उसकी 40% ऊर्जा कम हो जाती है। यानी कितनी ऊर्जा बचती है, 100 में से 40 घटा देंगे तो कितना होगा, 60% ऊर्जा बचती है। उस ऊर्जा के कारण वह बॉल कितनी ऊंचाई तक उछलेगी, यानी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें। तो इसको हमने h2 नाम दे दिया है, जितनी ऊंचाई तक उछलेगी वो ज्ञात करना है। अब यहाँ पे इस समय
बॉल में कितनी ऊर्जा है? 100% ऊर्जा है। जब वो ज़मीन से टकराती है तो 40% कम हो जाती है, यानी कितनी बचती है? 60% बचती है। उस 60% ऊर्जा के कारण वह बॉल कितनी ऊंचाई तक उछलेगी। तो अब यहाँ पे इस समय जो ऊर्जा है उसको हमने PE माना। PE1 बराबर कितना? 100। और ज़मीन पर टकराने के बाद उसमें कितनी ऊर्जा बचती है उसको हमने PE2 माना। वो कितना है? 60। और हमें ज्ञात क्या करना है? H2 ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे गेंद की कुल ऊंचाई कितनी है? H1 10 मीटर। PE1 कितना है? 100। अंतिम ऊंचाई यानी ये ज्ञात करना है हमें। और अंतिम ऊर्जा PE2 कितनी है? 60। अब सूत्र हमने ये पढ़ा है PE बराबर mgh। mgh तो यहाँ पे PE ये दो है, PE1 और PE2। तो यहाँ पे PE1 को हमने क्या लिखा? mgh1। m और g दोनों में समान है क्योंकि पिंड वही है, गेंद वही है, और उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी दोनों पे समान है। तो इसलिए द्रव्यमान समान है और जी का मान भी समान है। केवल PE2 में क्या बदल गया? हाइट, ये ऊंचाई चेंज हो गई। अब यहाँ पे समीकरण 2 को 1 से विभाजित करने पर या 1 को 2 से विभाजित करने पर तो हमने PE2 बटे PE1 लिख दिया। PE2 का मान है mgh2 और PE1 का मान है mgh1। अब यहाँ पे इस m से ये m कट गया, g से ये g कट गया, हमारे पास क्या बचा? h2 बटे h1। तो PE2 का मान क्या है? 60 बटे PE1 का मान कितना है? 100 बराबर h2 बटे h1 का मान कितना है? 10। तो 10 लिख दिया। अब इसे हल करते हैं। h2 को यही रहने देंगे, 10 भाग में है, इधर जाके किस में चेंज हो जाएगा? गुणा में। तो 60 गुणा 10 बटे 100 बराबर क्या? h2। अब यहाँ पे देखेंगे इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट। h2 बराबर क्या बचा हमारे पास? 6। तो h2 बराबर 6। h क्या है? ऊंचाई, और ऊंचाई की इकाई क्या होती है? मीटर। तो आपको उत्तर क्या लिखना है? तो वह गेंद 6 मीटर ऊंचाई तक उछलेगी। चौथा प्रश्न है इसमें, एक मोटर कार का वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यदि मोटर का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो वेग बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? बताइए। तो यहाँ पे मोटर कार का वेग दिया हुआ है, शुरू में वेग कितना है और बाद में वेग कितना हो जाता है, और उसका द्रव्यमान दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, द्रव्यमान दिया हुआ है 1500 और उसका वेग शुरू में कितना है, यानी प्रारंभिक वेग u बराबर कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और बाद में वेग, अंतिम वेग कितना हो जाता है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हमें जो ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि अगर हम बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलते हैं तो गुणा करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे किलोमीटर को मीटर में बदलना है। किलोमीटर कैसी इकाई है? बड़ी इकाई। और मीटर कैसी इकाई है? छोटी इकाई। तो हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो 54 को 1000 से गुणा कर दिया तो ये मीटर में बदल गया। फिर यहाँ पे है घंटा, तो घंटे को हमें सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो कुल 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? 60 गुणा 60 यानी 3600 सेकंड होते हैं। तो अब इन सबको सॉल्व कर देंगे। ये तो कितना आएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। फिर अंतिम वेग दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी हमको किलोमीटर में किस में चेंज करना है? मीटर में। तो 72 को 1000 से गुणा करेंगे और घंटे को सेकंड में बदलना है, यानी 60 गुणा 60। जब हल करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? 20 मीटर प्रति सेकंड।
और हमें ज्ञात क्या करना है, W ज्ञात करना है, यानी किया गया कार्य। यहाँ प्रश्न में एक चीज़ और पूछी गई है, तो वेग बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो वेग यानी गतिज ऊर्जा में वृद्धि। अब ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो रही है, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो वेग में वृद्धि पता चल जाएगा। तो अंतिम वेग के लिए सूत्र है 1/2 mv² और प्रारंभिक वेग के लिए 1/2 mu²। तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग गया। अब यहाँ देखेंगे कौन सी चीज़ें कॉमन है, यहाँ पे 1/2 दोनों साइड में है, 1/2 साथ में m भी कॉमन है, तो m भी बाहर निकल दिया। अंदर क्या बच गया, v² माइनस u²। और अब हम मान रख देंगे सबका, 1/2 गुणा m का मान कितना है 1500 किलोग्राम, तो 1500, और v² का मान कितना है 20, यानी 20 का वर्ग है इसलिए वर्ग किया, माइनस फिर u² यानी ये 15 का वर्ग। हल किया, 2 का भाग 1500 में दिया तो कितना है 750, गुणा 20 का वर्ग यानी 400 माइनस 15 का वर्ग 225। 750 गुणा ये घटा दिया तो हमारे पास कितना है 175। अब दोनों को गुणा कर दिया तो हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ। अब इस मान के आगे यहाँ मैंने लिखा है गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी किया गया कार्य। तो किया गया कार्य बराबर 1,31,250 जूल। तो आपको उत्तर लिखना है इतने जूल कार्य किया गया। बच्चों लास्ट प्रश्न है आपकी बुक में, रवि द्वारा एक पुस्तक पर 10 न्यूटन बल लगाने से उस पुस्तक पर बल की दिशा में 30 सेंटीमीटर विस्थापन हुआ, तो रवि द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम देखेंगे क्या दिया हुआ है, F यानी रवि कितना बल लगा रहा है 10 न्यूटन, तो F बराबर 10 न्यूटन। S यानी विस्थापन कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे न्यूटन दिया है, ये MKS प्रणाली यानी SI प्रणाली है, तो हमें इस सेंटीमीटर को भी SI प्रणाली में चेंज करना पड़ेगा, यानी मीटर में बदलना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर कैसी इकाई है, छोटी इकाई, और मीटर बड़ी इकाई है। तो छोटी को जब बड़ी में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 30 को 100 से भाग दिया। भाग देने पर हमारे पास कितना आया 0.3 मीटर। तो W बराबर, W यानी किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। तो किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए सूत्र है हमारे पास W बराबर FS। W बराबर F का मान कितना है 10 गुणा S का मान कितना है 0.3। तो 10 को 3 से गुणा कर दिया तो अपने पास कितना आया 3। अब ये कार्य है तो कार्य की इकाई क्या होती है जूल, इसलिए हमारे पास उत्तर क्या आया, रवि द्वारा किया गया कार्य बराबर 3 जूल होगा। तो इसी के साथ बच्चों दूसरा पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।